नमस्कार। फाउंडेशन स्कूल बक्सर के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम कुछ वैसे इंटरव्यू देखने जा रहे हैं जो कि हमारे स्टूडेंट रिपोर्टर्स ने अपने घरों में लिए हैं। स्टूडेंट रिपोर्टर, अपने आप में ये शब्द कितना रोचक लगता है। जी बिल्कुल। तो ये एक शुरुआत हुई है। पिछले करीब करीब 3 हफ्तों से ये गतिविधियां चल रही हैं, जबकि छोटे बच्चे रिपोर्टर बन जाते हैं और तरह तरह के रोचक सवाल जो कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये सवाल बच्चे बहुत ही मनोरंजक और रोचक तरीके से अपने अभिभावकों से पूछते हैं। इन गतिविधियों में अभिभावकों को भी खासी रुचि आती है। उन्हें भी बहुत इंटरेस्ट आता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे बिल्कुल उनको एक तरीके से रिपोर्टर की भांति एक स्थान पर बैठाते हैं और फिर घर के ही किसी एक सदस्य को वो कैमरा पर्सन बनाते हैं और ये पूरा क्रम चलता है। हम लोगों ने लॉकडाउन की इस अवधि में ये देखा कि बच्चे जो हैं वो अपना होमवर्क बना रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस जूम पे चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह की बोरियत महसूस बच्चे कर रहे थे। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने 2-3 हफ्ते पहले ही ये एक विचार लिया कि क्यों ना बच्चों को इस तरह के होमवर्क दिए जाएं जिसको करने में उन्हें काफ़ी आनंद आए और बहुत सारी चीज़ें वो सीख भी सके। आइए पहले ये इंटरव्यू देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या इससे चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं और किस तरीके से उनकी लर्निंग हुई है। आई एम नॉट शर्मा। आज मैं अपने मम्मी का इंटरव्यू लेने वाला हूँ। खाना बनाने के लिए सबसे पहले किस ईंधन का प्रयोग किया जाता था? पहले लकड़ी के या कोयला के इस्तेमाल किया जाता था। अब किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है? गैस चूल्हा हीटर का प्रयोग किया जाता है। उनके फायदे और नुकसान के बारे में बताएं। पहले लकड़ी पर खाना बनता था तो देरी से बनता था खाना। अब गैस चूल्हा है तो आराम है खाना बनाने में। ईंधन पर खर्च बताएं। पहले लकड़ी पर कम खर्च होता था, अब ज्यादा गैस पर चूल्हा पर होता है ज्यादा खर्च। तो जैसा कि आपने इस इंटरव्यू में देखा कि हर्ष नाम के इस बच्चे ने अपनी मदर का इंटरव्यू किया। अब इस इंटरव्यू में जिस तरीके से बेटे और माँ बैठे हुए हैं, कैमरा का जो एंगल है, जिस तरीके से उन्होंने कैमरा को बिल्कुल एक एंगल पे बिना हिले डुले रखा हुआ है, क्या कितनी चीज़ें बच्चे के दिमाग में हैं। वीडियो फोटोग्राफी करने से लेकर के अपने शब्दों के चयन तक और एक तरह से अपने आप को उसके लिए तैयार करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बच्चों के पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और एक छोटी सी बच्ची पहले आवागमन के क्या साधन होते थे इसके विषय में सोच पा रही है। ठीक है, हमारे सिखाने के वजह से ही वो ये प्रश्न पूछ पा रही है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि शिक्षक होने के नाते हमने एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न बच्चों को दिया है जो कि वो अपने अभिभावकों से पूछें, और इन प्रश्नों के माध्यम से हम इतिहास की पढ़ाई करा रहे हैं। ये इतिहास की पढ़ाई शायद बुक्स में उस तरीके से बच्चे नहीं उसको ग्रहण कर पाते जैसे कि बुक्स में दी गई हैं, लेकिन ये जो पढ़ाई हो रही है ये जीवन में कभी ना भूलने वाली पढ़ाई हो रही है। और बच्चे जिस तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, पढ़ाई ऐसे भी हो सकती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा है। आइए इस इंटरव्यू को देखते हैं और देखते हैं कि बच्ची ने क्या सवाल पूछा, फादर ने किस तरीके से उसे समझाया और ये कितना रोचक रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ अमनका पांडे, फाउंडेशन स्कूल स्टूडेंट एलपीजी। मैं अपने पापा का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। जब आप छोटे थे तो आप क्या क्या खेलते थे? उस समय हम लोग कबड्डी, लुक्का छिपी और कभी कभी क्रिकेट भी उस समय हम लोग खेल लिया करते थे। पापा जब आप छोटे थे तो इतनी गाड़ियाँ रहती थी? नहीं, उस समय इतनी गाड़ियाँ नहीं रहती थी। बाइक थी, मोटरसाइकिल थी और एम्बेसडर कार था, जीप था। उस समय हम लोग इसी गाड़ियों से चलते थे, या किराए पे या घर पे भी गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल थी, एम्बेसडर कार था, तो हम लोग कहीं भी आने जाने के लिए उसका यूज करते थे। पापा इतनी भीड़ भाड़ थी क्या? उस समय इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, ना इतना
पॉपुलेशन था, ना इतने लोग थे, ना इतनी गाड़ियाँ थी। उस समय इतनी भीड़ नहीं थी जो आजकल बढ़ गई है। पॉपुलेशन भी बढ़ गया है, भीड़ भी बढ़ गई है, गाड़ियाँ भी बढ़ गई है, पहले इतना ही। एक पिता से जब बच्ची ने ये प्रश्न पूछे कि पापा हमें वैसी चीज़ें खाने से मना क्यों की जाती हैं जो कि हमें बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत हमें पसंद हैं। पिता ने इस प्रश्न को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए जिस संजीदे तरीके से जितना अच्छा एक्सप्लेन करते हुए बच्ची को समझाया है, ये देखने लायक है। पापा आप मुझे हेल्दी फूड खाने के लिए क्यों देते हैं, जंक फूड खाने के लिए क्यों नहीं देते हैं? देखिए, हेल्दी फूड और जंक फूड में दोनों में क्या अंतर है, आपको आज मैं विस्तृत जानकारी देता हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि जंक फूड जो होते हैं खाने में टेस्टफुल होते हैं, जैसे कुरकुरा हो गया, बर्गर हो गया, नमकीन हो गया, पापड़ हो गया, ये सब जंक फूड होते हैं। इसको खाने में आपको स्वाद बहुत मिलेगा, आपको टेस्टफुल भी लगेगा, लेकिन वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक चीज होता है। यदि आप उसका सेवन करेंगी, आपके शरीर मोटा हो जाएगा और आप में ताकत नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। इसलिए जंक फूड हमारे शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक चीज होता है। इसलिए हमें कभी भी जंक फूड का विशेष रूप से सेवन नहीं करना चाहिए। कभी हो जाता है, थोड़ा सा चिप्स कुरकुरा खा लेते हैं, लेकिन हमें हेल्दी फूड खाने से, हेल्दी फूड में कौन कौन से आते हैं मैं आपको बताता हूँ। हेल्दी फूड में चावल, दाल, दही, मछली, अंडा, पनीर, ये सब आपके हेल्दी फूड होते हैं। इसको खाने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी, आपको किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होगा और आप कोई भी कार्य आसानी रूप से कर सकती हैं। इसलिए आप अपने जिंदगी को, अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगी, अच्छे भोजन खाएंगी तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क सही रहेगा और आप आगे की तरफ बढ़ सकती हैं। इसलिए आप कभी भी जंक फूड न खाएं और हेल्दी फूड पर विशेष रूप से ध्यान दें। खास करके यदि आपके मम्मी पापा बहुत सारे पैसे रुपये कमाते हैं तो आप हेल्दी फूड के साथ खाना खाने के बाद कुछ फल का सेवन करें। फल का सेवन करने से आपका शरीर, माइंड और सारे चीज स्वस्थ रहेंगे। समझ में आया मेरी बात? ओके। तो हमने देखा कि किस तरीके से जंक फूड के महत्व के विषय में, जंक फूड से होने वाले नुकसान के विषय में और हेल्दी फूड क्यों खाना ज़रूरी है इसके विषय में बहुत अच्छी जानकारी बच्ची के पापा ने उसे दी। आइए दूसरी इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। और ये दूसरा इंटरव्यू हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू इसलिए है क्योंकि किस तरीके से बच्चों को घर में उनके अभिभावकों द्वारा, उनके भैया, दीदी, चाचा, चाची, ये तमाम लोग किस तरीके से उनके लिए बहुत प्रेरक हो सकते हैं, किस तरीके से उनको शिक्षित कर सकते हैं, इसका एक बहुत ही प्रेरक उदाहरण ये इंटरव्यू है। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून साथीगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। हेल्दी फूड हमारे सेहत के लिए क्यों आवश्यक है, जंक फूड हमारे सेहत के लिए क्यों हानिकारक है? हेल्दी फूड खाना खाने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, खनिज लवण इत्यादि। ये हमारे शरीर में आसानी से पच जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें बचाते हैं। इसलिए ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। जंक फूड खाने से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारा शरीर फैटी हो जाता है और यह हमारे शरीर में आसानी से नहीं पच पाता है। इसको खाने से विभिन्न प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। उनमें इस तरह से भी पढ़ाई हो सकती है, ये शायद हम लोगों ने नहीं सोचा होगा, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें शेप ले रही हैं, जिस तरीके से बच्चे अपने घरों में ही सीख रहे हैं, इसमें हम बहुत सेटिस्फैक्शन है कि हम अपना काम
सही तरीके से कर पा रहे हैं। फाउंडेशन स्कूल बक्सर के सभी टीचर्स बहुत सोच समझ के इस तरह के होमवर्क्स डिज़ाइन करते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं। हमें पेरेंट्स का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है और इस तरीके से ये आपके सामने हम कुछ प्रस्तुतियाँ लेकर के आ रहे हैं। पहले यानी दादी के टाइम में और मम्मियों के टाइम में जब चीज़ें उस तरह से नहीं थी जैसे कि आज हैं, तो खाना कैसे बनता था, इस पे आधारित ये दूसरा इंटरव्यू है जो कि हम देख रहे हैं। इसमें एक माँ अपने बच्चे को किस तरीके से एक्सप्लेन करती हैं, ये देखने की चीज़ है। आइए देखते हैं कि बच्चे ने किस तरीके से प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से माँ ने उनको दिया। मैंने सबसे प्यार में अपनी मम्मी का इंटरव्यू लिया। चलिए शुरू करते हैं। खाना बनाने के पहले किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? गुड मॉर्निंग। खाना बनाने के लिए पहले कोयला, लकड़ी, केरोसिन आदि उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। अभी किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? अभी एलपीजी गैस, हीटर आदि उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। उनके फायदे और नुकसान के बारे में भी बताइए। उनके फायदे और नुकसान। पहले जिस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता था उससे खाना बनाने में समय भी बहुत ज़्यादा लगता था और बीमारियां भी उत्पन्न होती थी। और आज के उपकरण से खाना जल्दी बन जाता है और जिसकी वजह से आप घर परिवार को समय दे सकते हैं और बच्चों के पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान अच्छी तरह से रख सकते हैं। उन पे होने वाले खर्च के बारे में बताइए। पहले के ईंधन में खर्च तो कम होता था, पर आज के ज़माने में जो ईंधन का उपयोग होता है उसका खर्च है, फिर भी वो हर महीने में सेफ और सुरक्षित है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मैं आपको ले चलना चाहूँगा एक ऐसे इंटरव्यू की तरफ जिसमें कि पूरी फैमिली बैठी हुई है। बच्चे की माँ हैं, बच्चे की दादी हैं और दोनों लोग मिलके बच्चे को जवाब दे रही हैं। बच्चा प्रश्न पूछता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बच्चा अपनी चंचलता में बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछ रहा है और उन प्रश्नों के जवाब उसे बहुत ही रोचक तरीके से उसकी दादी और उसकी मदर दोनों लोग देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आइए इस इंटरव्यू को देखते हैं। दादी आई से कुछ सवाल पूछे। आपके जमाने में कैसे ईंधन प्रयोग किए जाते थे? माटी के चूल बना करके आ वही पर खाना बनते रहे आ थाली में खा ले। आइए इसे जो आप इस जमाने में कैसे ईंधन प्रयोग किए जाते हैं? सिलेंडर पर बनता कुकर में बनता। इसके फायदे और नुकसान के बारे में बताइए। पहले के जमाना में धुआं लगत रहे, माटी ना गर्मी होत रहे, पसीना छूटत रहे। ये घड़ी का बात घड़ी के दिन सिलेंडर पर बनता, कुकर में बनता, मिक्सी में मसाला पिसाता। ये घड़ी के दिन में राम बा पहले जो है लकड़ी पे, कोयले पे, उपले पे इन चीज़ों का प्रयोग करके खाना बनाने की विधि थी। मिट्टी के चूल्हे बनाए जाते थे। ये कितनी ऐसी बात है कि आज के जो बच्चे हैं उन्होंने ये चीज़ें शायद ही देखी हों और जब वो इन चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उनकी उत्सुकता काफ़ी बढ़ जाती है और ये होने के बाद फिर बच्चे कहीं ना कहीं अपने अभिभावकों के प्रति उनके मन में एक सम्मान की भावना जागृत होती है। आज वर्तमान में जो संसाधन उन्हें मिले हुए हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर्स हैं, निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई है, इंडक्शन चूल्हे हैं, तो ये तमाम चीज़ों के प्रति बच्चों के मन में कृतज्ञता का भाव तभी उत्पन्न होगा जबकि वो ये समझ पाएंगे कि ये चीज़ें पहले कितनी दुर्लभ थीं, कितनी मुश्किल होती थी हमारे घरों में माताओं को। तो जब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस इंटरव्यू सीरीज़ के माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से हम अपने बच्चों को ये महसूस करा सकें कि उनके पास जो संसाधन आज उपलब्ध हैं उनके प्रति बहुत ही कृतज्ञता का भाव, बहुत ग्रेटिट्यूड का भाव उनके मन में होना चाहिए। मेरी मम्मी आई इनसे कुछ सवाल पूछे। आपके जमाने में ईंधन का प्रयोग कैसे किया जाता था? हमारे ज़माने में गैस चूल्हा पे खाना बनता है और ओवन का इस्तेमाल होता
आइए इनसे दूसरा सवाल। इस जमाने में किस प्रकार के ईंधन प्रयोग किया जाता है? इस जमाने में गैस चूल्हा पे बनता है, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा आया है, सौर ऊर्जा पे बनता है। अरे खर्चा, जैसे लकड़ी पे खाना बनाना पड़ता था तो खर्चे कम पड़ते थे। गोइठा जो उपला है वो गाय रखता था, लोग उसी से मिल जाता था। अब गैस खरीदने के लिए पैसे लगते हैं, ज़्यादा पैसे लगते हैं। थैंक यू मम्मी। तो इस वीडियो को देख रहे सभी दर्शकों, सभी अभिभावकों, सभी विद्यार्थियों और स्कूल के पुराने स्टूडेंट्स सभी का अभिवादन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो सीरीज़ से आपको स्कूल में चल रही ऑनलाइन क्लासेस की कुछ झलकियां मिल रही हैं। कोशिश है कि हम लोग इस तरीके से आपसे इन वीडियोज़ के माध्यम से जुड़ते रहें। धन्यवाद।